नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जॉन एडवर्ड नाम के एक बहुत बड़े साइकिक मीडियम हैं। वो ये कहते हैं कि उनके पास एक फैमिली आई थी, मतलब एक लड़की के माता पिता आए थे और उसके कुछ परिवार के लोग आए थे और उन्होंने ये कहा कि हमारी जो बेटी है, कुछ महीनों पहले उसका मर्डर हुआ था और उसके बाद वो अपने बेटी को खोने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। वो ये कहते हैं कि मर्डर होने के बाद जो पुलिस थे उन्होंने तफ्तीश करी उस मर्डर की और उसके बाद कुछ 4-5 लोगों को उन्होंने पकड़ा था संदिग्ध के तौर पर। लेकिन बात दोस्तों, उनके खिलाफ ऐसा कोई भी बड़ा सबूत नहीं मिला, इसलिए उन सबको छोड़ना पड़ा। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि एक तो हमने बेटी को खोया है और उसके कातिल को हम सज़ा भी नहीं दे पाए। इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। और बाद में जॉन एडवर्ड ये कहते हैं कि उसकी जो बेटी थी, उसकी जो आत्मा थी, वो वहाँ पर मतलब आ गई और उसने अपने परिवार को कुछ इस तरीके से महत्वपूर्ण बातें कही कि मैं यहाँ पे सच में बहुत ही खुश हूँ। जो मेरे जीवन में घटना था वो घट गया है। मेरी आत्मा ने इतना ही जीवन चयन किया था। मुझे आज मतलब बहुत ही अच्छे में दुनिया में हूँ, बहुत ही खुश हूँ। लेकिन मुझे आज एक ही बात का दुख लगता है कि आप मेरे लिए दुखी हो। आप ऐसे मत समझना कि मैं इस दुनिया में बहुत ही दुखी होंगी, क्योंकि बहुत ही बुरी मतलब कंडीशन में मेरी मृत्यु हो गई। मुझे लेने के लिए बड़ी बड़ी आत्माएं आई थी और मेरे करीबी लोगों के साथ यहाँ पर मैं बहुत ही खुश हूँ। आप मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना। ये संदेश सुन के उनका जो परिवार था एकदम रोने लगा। उनको अच्छा लगा कि कम से कम आज वो सुखी है। और बाद में उसके परिवार ने उसको ये पूछा कि आखिर तुम्हें किसने मतलब तुम्हारे के साथ बुरा व्यवहार किया था और बाद में तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। तब उसने डायरेक्टली उस इंसान का नाम नहीं कहा, लेकिन उसने एक उसका वर्णन करके कहा कि वो ऐसा ऐसा दिखता था और उसमें कहा कि उसने वो एक मतलब थोड़ा सा लंगड़ा के चलने वाला वो इंसान था, उसने उसको मारा था। इस तरीके से उसने बातें कही। बाद में उसके परिवार के लोग जो थे वो जॉन एडवर्ड जी को ये कहने लगे कि ये शायद उसी इंसान की बात कर रही है जो इसके मर्डर में जिन लोगों को पकड़ा था उसमें का जो मुख्य संदिग्ध था, जिसको पुलिस को जिस पर शक था, वैसा ही उस इंसान की वो मतलब बातें कह रही है। लेकिन वो लोग और भी दुखी हो गए क्योंकि उनको ये भी पता चला कि उसने ही किया है, लेकिन फिर भी वो उसको सज़ा नहीं दिला सके क्योंकि उस तरीके से सबूत नहीं मिले थे पुलिस को। तो बाद में दोस्तों उनकी बेटी की आत्मा ने यही कहा कि उसके जीवन में जब उसको सज़ा मिलनेगी तब वो मिलने ही वाली है, उसको कोई भी नहीं बचा सकता। शायद उसका ये समय नहीं आया, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से उसको बहुत कुछ दुख भुगतना है। इसलिए उसको सज़ा मिले ना मिले, इन सारी चीज़ों में तुम मत अटकना। मम्मी पापा, आप जितना हो सके बस अपने आप को संभालना, अपने जीवन में आगे बढ़ना। आपको जिस बात से खुशी होती है वो आप करना। अगर आप जीवन में अपने अच्छे से आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, तो उससे आपसे ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने मतलब माता पिता, अपने परिवार को बातें कही और उसके माता पिता भी, उनके मतलब जो दुख था वो भी थोड़ा सा हल्का होने के लिए मदद हुई। तो और इस तरीके से मतलब उसके बेटे ने उसको बातें कही थी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपने भी किसी अपने को खोया है, किसी मतलब बीमारी में हो, एक्सीडेंट में हो या फिर कोई भी बात हो सकती है, तो आपके जो अपने हैं वो आपको यही कहेंगे कि आप अच्छे से आपको मतलब अपने आप को संभालना, जीवन में अच्छे से आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है कि वो आज आपसे दूर है, मतलब वो हमेशा के लिए आपसे दूर है। एक ना एक दिन आपके उनके साथ मुलाकात होगी और आप उनके साथ बहुत सारे जन्म ज़रूर ले सकेंगे। लेकिन फिलहाल उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो दिल से आप अच्छे से अपना ख्याल रखना, अच्छे से खान पान रखना, अपने जीवन में अच्छे से जीवन में आगे बढ़ना। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।